बागवान साथियों नमस्कार। अभी ये जो स्टेज है फ्रूट की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं या फिर आप ये वाले फ्रूट्स देखिए। ये जो स्टेज है ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। इस टाइम पर एक कीड़ा आपके फ्रूट के ऊपर लगता है जो कि आपके फ्रूट को उसी समय बी ग्रेड का बना देता है। मतलब कि आपका जो फ्रूट है वो डैमेज हो जाता है उस कीड़े की वजह से और आपका जो फ्रूट है वो बी ग्रेड में चला जाएगा। उसका कोई भी रेट आपको दाम आपको नहीं मिलने वाला है। वो जो कीड़ा है उसका नाम है फ्रूट बोरर। वो कैसे काम करता है थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँगी, फिर सॉल्यूशन के ऊपर भी हम आएंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपका पहले फ्लावर लगा होगा। जिस टाइम पर फ्लावरिंग हो रखी होती है उस समय क्या होता है कि एक तितली होती है जो रात के समय लाइट के पास, एक तो तितली ऐसी होती है जो रंग बिरंगी सी तितली होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो रात के समय लाइट के पास आपके आती है। और आपने रात में देखा होगा जहाँ पर बल्ब होता है वहाँ पर आपकी जो है वो आती है। तो उस तितली की मैं बात कर रही हूँ। बहुत छोटी सी वो होती है, ब्राउन कलर की या वाइट कलर की वो होती है। तो वो क्या करती है, वो आपके फ्लावर के ऊपर जो आपका फूल है उसके आसपास या यहाँ पर या फिर फूल के बीच में अपने अंडे दे देती है। और जैसे ही आपका ठीक फ्लावरिंग के दौरान वो ये काम करेगी। जैसे ही आपका फ्रूट सेट होगा, क्योंकि फ्रूट सेट में भी आपका लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपका इतना फ्रूट सेट होने में लगता है। तो इतना ही समय उसको उसके अंडों को हैच होकर के बाहर कीड़े आने में बाहर लगता है। तो ठीक आपका फ्रूट सेट भी होता है, ठीक वो आपका जो है अंडा भी बाहर आ जाता है, उसमें उससे जो कीड़ा है वो निकल करके बाहर आ जाता है। अब कीड़ा बहुत छोटा है, उसको खाने के लिए बहुत सॉफ्ट नाजुक चीज़ें चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो पत्ता नहीं खाता और वो जानबूझकर तितली आपके फूल के ऊपर अंडे देती है, ताकि जो फ्रूट है उसको पता है कि फ्रूट यहाँ पर सेट होगा और फ्रूट की जो टिश्यूज़ होते हैं, जो नए फ्रूट के कोशिकाएं होती है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। अगर अभी मैं इसको ऐसे नाखून के साथ ऐसे भी कर दूं तो फिर भी इसमें डैमेज लग जाएगा। तो इतना सॉफ्ट ये होता है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर अंडे देती है। और वो अंडे जो है सीधे आपके फ्रूट के ऊपर कीड़े जो है सीधे आपके फ्रूट के ऊपर लगते हैं और इसमें छेद कर करके इसमें छेद करते हैं और उसको खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारी जगह पर वो जगह जगह पर आपके बगीचे में अंडे देती है और ये यहाँ से बाहर निकल करके ये जो है आपके फ्रूट को डैमेज करता है। काफ़ी सारे बगीचों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे बगीचों में कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन सभी को इस प्रॉब्लम का सामना जो है करना पड़ता है। ये जो स्टेजेस आप देख पा रहे हैं ठीक यही स्टेज है और इसका टैकल करने का, इसका जो अटैक करने का टाइमिंग है वो क्या क्या है, कितने समय तक ये आपको नुकसान पहुंचाती है। तो ये आपका जैसे फ्लावरिंग शुरू हो गई तो फ्लावरिंग से लेकर के वॉलनट स्टेज तक, जब तक कि आपका फ्रूट जो है अखरोट के दाने जितना नहीं हो जाता तब तक ये जो है आपको डैमेज पहुंचाता है। उसके बाद देखिए फ्रूट बड़ा हो जाता है, फिर भी अगर थोड़ा बड़ा कीड़ा है वो तो फिर भी नुकसान करेगा, लेकिन छोटे जो फ्रूट्स होते हैं और छोटे कीड़े नज़र में भी नहीं आते हैं, इसीलिए इसका ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलता है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपने बगीचे में, पहला सॉल्यूशन है कि आप अपने बगीचे में ट्राइकोग्रामा कार्ड्स लगाइए। अगर आपके बगीचे में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर बी ग्रेड के बहुत सारे दाने बनते हैं उन कीड़ों की वजह से, तो आप ट्राइकोग्रामा कार्ड्स लगा दीजिए। ट्राइकोग्रामा कार्ड क्या होते हैं, एक तरह का कार्ड होता है जिसके ऊपर अंडे होते हैं और वो अंडे से बाहर एक तरह की फ्लाई होती है, मक्खी टाइप में एक तरह की होती है। तो वो क्या करती है, वो उन अंडों के ऊपर जो उस तितली ने अपने अंडे दे रखे हैं उन अंडों के ऊपर अपने अंडे दे देती है और वो जो आपका फ्लाई है, ट्राइकोग्रामा है, वो क्या करता है, वो अपने अंडों से जल्दी से बाहर आ जाता है और उस जो आपका वो तितली है उसके अंडों को खाना शुरू कर देती है, फ्रूट बोरर को खाना वो शुरू कर देती है। तो वो अंडों में ही उसको जो है खा जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। तो ये आपका पहला हो सकता है, आपको ये सॉल्यूशन आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप जगह जगह पर अपने बगीचे में ट्राइकोग्रामा कार्ड्स लगाइए। फिर दूसरा ऑप्शन क्या आता है, जैसे मान लीजिए पिछले साल आपके बगीचे में ये समस्या थी, तो आप क्या करिए कि जैसे आपका पेटल फॉल हो जाता है तो फर्स्ट स्प्रे आप नीम ऑयल की कीजिए। नीम ऑयल से भी जो है आपका अंडर कंट्रोल ये रहता है, तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। पर अगर आपको दिख रहा है कि बहुत सारी जगह जगह पर आपको जो है जगह जगह पर आपको जो है आपके फ्रूट खाए हुए दिख रहे हैं, तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे फार्मर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक दाना देख लिया, फिर थोड़ा दूर जा कर के एक और दाना देख लिया खाया हुआ, तुरंत इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ एक चीज़ें उसको कंट्रोल कर भी रही होगी प्राकृतिक तरीके से, तो आप उसको भी मार रहे हैं
और वो फ्रूट बोरर जो है फिर से वहाँ पर आएगा। इसीलिए आपको इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। बहुत कम, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तभी आप जो है स्प्रे करें तो इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आप जो इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसका अटैक आपका अभी से लेकर के वॉलनट तक ज़्यादा रहता है, तो इसी बीच में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक रही होगी। आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।